welcome to the video. In this video we are going to see coefficient of correlation. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता ही आता है. सो आज हम इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं बाय सॉल्विंग अ प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल. आई रियली डोंट रिमेंबर, आई गेस ये 2024 का क्वेश्चन है. येस, यू कैन चेक इट आउट, बट हाँ ये रिसेंट वाला है. ठीक है, तो क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे. सो बेसिकली इट इज़ अ रिलेशन, मतलब कि एक रिलेशन के बारे में बताता है जो एक्स और वाई के बीच में होता है. तो इसके 3 फार्मूले हैं, बट 2 फार्मूले ही यूज़ आने वाले हैं, तो मैं आपको वही बताने वाली हूँ. एंड एक फार्मूला है मीन के ऊपर है, और एक फार्मूला है एन के बेस पे. यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एन के बेसिस पे सॉल्व होगा, वो मैं आपको सब बताऊँगी, बट आप ये अंडरस्टैंड करिए कि 2 फार्मूले जो हैं वो किसके बेसिस पे. सो जिसमें मीन होगा, मतलब कि एक्स बार की वैल्यू और वाई बार की वैल्यू. अब आपको ये चीज़ समझना होगा कि यहाँ पर रिलेशन के बारे में बात कर रही है, तो यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में बात हो रहा है. तो एक्स और वाई की वैल्यू अगर आपको मीन की वैल्यू देती है, या फिर सपोज इसकी 40 दे दी या फिर 20 दे दिया, तो इसका जो फार्मूला है वो ऐसा होगा, समेशन एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू, सपोज ये एक्स की वैल्यू राइट, तो एक्स को लिखना है आपको और उसमें से माइनस करना है एक्स बार. मतलब कि ये जो मीन दिया है आपको इसको माइनस करना है, फिर इनका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, y माइनस वाई बार के साथ. मतलब कि आपको y लेना है एंड उसको माइनस करना है विद दिस, जो आपको मीन गिवन होगा. अगर आपको मीन दिया है तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अंडर रूट में आपको कुछ नहीं करना है. समेशन लिखना है x माइनस एक्स बार लिखना है, जो ऊपर लिखा था आपने, इसको स्क्वायर कर देना है एंड इसको मल्टीप्लाई करना है एंड इसको इसी चीज़ से वही करना है, मतलब वही चीज़ नीचे लिखनी है एंड स्क्वायर कर देना है. ठीक है, ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट फार्मूला जो है बेस्ड ऑन मीन. अगर जैसे आपको मीन दिया होगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो आप देख सकते हैं ये चीज़. एंड अब अगर मैं आपको बताऊं दूसरा फार्मूला इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो वो फार्मूला है, इसमें n दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर कोई मीन नहीं दिया. आप क्वेश्चन रीड कीजिए, आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर मीन. तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो n, पहले तो आपको n लिखना है, फिर समेशन एक्स वाई, मतलब कि x और y को मल्टीप्लाई करके उसका जो समेशन आएगा वो, फिर माइनस समेशन x, मतलब कि x को अलग से मल्टीप्लाई करके उसका फिर प्रोडक्ट करके y के साथ, एंड अपॉन और अंडर रूट. आपको कुछ नहीं करना है, इसमें n लिखना है. ठीक है, फिर समेशन x लिखना है, इसका स्क्वायर, मतलब कि x स्क्वायर का समेशन, मतलब कि x स्क्वायर लिखो उसका समेशन करो, फिर माइनस करना है आपको, फिर समेशन x का. ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, नो. एंड इस तरह इसको मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पर. फिर यहाँ पर आपको लिखना है अंडर रूट, यहाँ पर n लिखना है, समेशन y का स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. तो ये है इसका फार्मूला, एंड मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स में कर देती हूँ. ठीक है, तो आई होप ये आपको चीज़ समझ में. थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ फार्मूला कैसा है. मतलब कि आपको एक्स स्क्वायर, मतलब x का जो वैल्यू, जो सपोज x है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. ठीक है, इस तरह सबके स्क्वायर करना है, फिर उनका समेशन करना है. आई एम सो सॉरी. एंड देन x है जो कि मतलब 1 2 3 4 5 दिया, इन सब का समेशन करना है, फिर उसका जो है स्क्वायर करना है. तो बेसिकली ये चीज़ है रिलेशन बिटवीन x एंड y. और तो ये x दिया हुआ है आपको और ये y दिया हुआ है. ठीक है, तो आपका इनके बीच का रिलेशन बताना है. तो अब ऑब्वियसली यू कैन सी, अगर मैं आपको फार्मूले बताए हैं उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है. सिंस यू गिवन x एंड y, देयर इज़ नो मीन इन दिस क्वेश्चन. सो आपको पता है कि आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे जिसके अंदर आपको n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x और फिर समेशन y करना था, अपॉन फिर n लिखना था आपको, समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर. ऑलराइट, एंड इस सबको रूट में डालना था एंड माइनस करना, इसमें मल्टीप्लाई आएगा, सॉरी, एंड वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर. राइट, आपको ये चीज़ करनी थी. ओके, तो आपको ये चीज़ ऐसे पता चल गई बिकॉज यहाँ पर कोई भी मीन नहीं दिया, तो यू विल यूज़ दिस. तो अब आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए आप क्वेश्चन फार्मूले में देख सकते हैं. आपको एक्स वाई, मतलब कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट चाहिए, एंड देन
समेशन एक्स चाहिए, समेशन वाई चाहिए, तो ये सब चीज़ें चाहिए। सो लेट्स जस्ट ऑर्गन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ये चीज़ लिख ली है। अब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो आपको एक्स वाई जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 हो गया, ये आपका 22 हो गया, एंड 3 3 9 एंड 3, देन इसको ऐसे आप काउंट कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये n होता है, इसको बोलते हैं n। तो n की वैल्यू आपको 9 दी है। फिर आपको समीशन एक्स वाई की वैल्यू चाहिए थी, तो 1731 हो गया। फिर उसके बाद आपको जो है माइनस करना है। एक्स समीशन एक्स की वैल्यू है 45, वाई की वैल्यू जो है वो है 135 डिवाइडेड बाय आपका जो है अंडर रूट लगाना है, एन 9 है, एक्स स्क्वायर जो है वो 285 है, ठीक है। अब एक चीज़, अब जो है इसका स्क्वायर करना है, मतलब कि जो समेशन आया है ना 45, इसका स्क्वायर करना है। 45 का स्क्वायर करोगे तो 2025 आ गया, ठीक है। इसी तरह इधर भी करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है, 9 लिखना है, और इसमें लिखना है समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू 2055 है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना है, माइनस करना है। अब जो y जो है y का स्क्वायर करना है, मतलब समीशन y का वैल्यू जो है y समीशन y की 135 है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, ये समीशन y की वैल्यू है। स्क्वायर कर दो इसका, यू विल गेट 1820, ये मिल गया आपको वैल्यू, ठीक है। तो अब आपको ये सब कैलकुलेटर में डालिए एंड सॉल्व कर लिए। पहले ऐसे कर लिए, 9 इंटू 731 कर लिए माइनस r। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका आया है 381.83। तो 1.31 ये आंसर आया है आपका।